कि वो ये लाइव स्ट्रीम करे और बताता है कि इस वीडियो का टाइटल होगा कैसे एक आम इंसान से लड़े और जीते। स्पेंसर हैरान रह जाता है, हॉबिन कितनी कूल स्टाइल में ये सब कह रहा है, लेकिन वो देखता है कि हॉबिन ने अपना पूरा स्पीच अपने हाथ पर लिखा है। हॉबिन अपनी पुरानी टेक्निक से शुरू करता है, मार खाओ पर चोट ना लगे, वही चाल। स्पेंसर डर जाता है क्योंकि पैको पहले ही इस चाल को हरा चुका है। पैको भी मायूस होता है क्योंकि हॉबिन को पता होना चाहिए कि ये टेक्निक अब काम नहीं करेगी। वो फिर से जबरदस्त अपरकट मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी कहानी 1 महीने पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। जब हॉबिन पूरी तरह से सबके सामने शर्मिंदा हो गया तो उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो एक अच्छा फाइटर है, लेकिन असल में उसने खुद को बॉमी के सामने बदनाम कर लिया। उसने सोचा कि शायद अब उसे बॉमी से कभी नहीं मिलना चाहिए। उसे ये भी लगा कि अब वो अपने दर्शकों का सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसने सोचा अगर उसने वीडियो बनाना छोड़ दिया तो अपनी माँ के अस्पताल का बिल कैसे चुकाएगा। वो बिल्कुल टूट चुका था, अपने मन में सवाल कर रहा था कि वो इतना कमजोर और बेकार क्यों है। उसने सोचा अगर ये कोई एनिमे होता तो शायद कोई चमत्कार हो जाता और वो अचानक से ताकतवर बन जाता, लेकिन हॉबिन जानता है ये रियल लाइफ है और ऐसे चमत्कार नहीं होते। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास भी एक तरह का चमत्कार है, उसका सीक्रेट यूट्यूब चैनल। अब हॉबिन ने चिकन मैन का दूसरा लेसन शुरू किया, कैसे एक आम आदमी से लड़े और जीते। सैम डेक ने बताया कि अब हॉबिन की सच्ची मेहनत की परीक्षा होगी क्योंकि अगली तकनीक सीखने में पूरा 1 महीना लगेगा। फाइटिंग की 3 जरूरी चीजों में से सबसे पहली चीज है अपने शरीर को मजबूत बनाना। सैम डेक ने कहा कि हॉबिन को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना होगा ताकि उसकी मसल्स बढ़े। प्रोफेशनल फाइटर तो टेक्निक से साइज में कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन नए फाइटर ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी भी हमले को झेल सके। हॉबिन ने प्रोटीन लेने के लिए कच्चे मांस का शेक बना लिया, लेकिन जैसे उसने पिया उसने सब उगल दिया। असल में हॉबिन थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया था और वीडियो का एक जरूरी हिस्सा मिस कर गया, जहाँ सैम डेक ने साफ कहा था कि बस जाकर प्रोटीन शेक खरीद लो। फाइटिंग की दूसरी जरूरी चीज है इच्छा शक्ति। हॉबिन के पास पैसे नहीं थे प्रोटीन शेक खरीदने के लिए, लेकिन वो ये सब बहुत सीरियसली ले रहा था, इसलिए उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और जैसे तैसे वो जो भयानक शेक उसने बनाया था उसे पी गया। सैम डेक ने ये भी कहा कि ज्यादा खाना खाने से मोटापा भी बढ़ सकता है, इसलिए एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तीसरी जरूरी चीज है स्टेमिना। सैम डेक ने उसे कहा कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्विमिंग सबसे अच्छा तरीका है। स्टेमिना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आप लड़ाई में ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। सैम डेक ने एक यूनिक तरीका भी बताया, मुट्ठी बांधकर तैरना। इससे मेटाबॉलिज्म और तेज होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्विमिंग पूल में तो हंसमुख और मस्तमौला लोग होते हैं और हॉबिन बहुत शर्मिला है, लेकिन उसका हौसला गजब का था। वो सिर्फ एक पब्लिक बात में तैरने चला गया। ये सब करना बहुत मेहनत वाला था, तो हॉबिन थक कर चूर हो गया था। हालांकि हॉबिन थक चुका था, उसका जज्बा कभी नहीं डगमगाया, लेकिन वो तब चौंक गया जब सैम डेक ने बताया कि उसके शरीर में जो बदलाव आए हैं वो सिर्फ 1 महीने में पूरी स्टेमिना बनाने से नहीं हुए। जो कुछ उसने सीखा है वो एक मजबूत नींव है। फिर सैम डेक ने कहा एक नए फाइटर को सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है टेक्निक, जो एक हथियार की तरह होती है। ये सुनकर हॉबिन बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि अब वो सीखने वाला था कोई सुपर मूव। सैम डेक ने फिर सवाल किया सारी मार्शल आर्ट्स में से कौन सी सबसे सही है, स्ट्रीट फाइट या ब्रॉलिंग के लिए। तभी एक रिपोर्टर ने एक चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट से यही सवाल किया था, अगर कोई कमजोर बच्चा है जिसे बुली किया जा रहा है तो उसे कौन सी मार्शल आर्ट आनी चाहिए। उस चैंपियन का जवाब बस एक स्किल था और वो बॉक्सिंग भी नहीं थी। अब हॉबिन का उत्साह चरम पर था और तभी सैम डेक ने कहा अब मैं तुम्हें उस चैंपियन का सीक्रेट मूव सिखाऊंगा। सैम डेक ने समझाया कैसे सही स्टेंस लेना है, सारा वजन सामने वाले पैर पर, पीछे वाले पैर पर कोई तनाव नहीं, और फिर अपने शरीर को ऐसे घुमाओ जैसे पीछे मुड़कर देखना हो। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। हॉबिन अब स्कूल में पैको पर वही एमएमए स्टाइल मूव इस्तेमाल करता है, एक जोरदार लो किक। सभी हैरान रह जाते हैं और हॉबिन खुद यकीन नहीं कर पाता कि वो ये मूव असल में लैंड कर गया। असल में बीते 1 महीने में सैम डेक ने हॉबिन से ये लो किक 10,000 बार प्रैक्टिस कराई थी। सैम डेक ने कहा था अगर कोई दिल से मेहनत करे तो उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि मेहनत कभी किसी को धोखा नहीं देती। हॉबिन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वो किक सही से मारी, लेकिन पैको हंस पड़ा। उसे मूव पहले से पता था। वो कहता है लो किक तो जांग पर मारी जाती है, तू तो किसी और जगह मार आया। लेकिन तभी स्पेंसर को चैट में फिर से वही बूढ़ा आदमी डिंग दिखा और उसने कहा कि हॉबिन ने किक बिल्कुल सही जगह मारी है। फिर स्पेंसर तब और भी ज्यादा चौंक गया जब किम ने भी उसे पहचान लिया कि हॉबिन ने जानबूझकर एमएमए स्टाइल की अपग्रेडेड लो किक मारी थी। उसका असली नाम है कॉफ किक। ये किक बाकी की तरह धीरे धीरे असर नहीं करती, बल्कि एक ही बार में जोरदार डैमेज देती है। किम इतना इम्प्रेस हुआ कि सोचने लगा हॉबिन का चैनल सब्सक्राइब ही कर लूं क्या। किम को याद आया जब उसने पहले हॉबिन से बात की थी, उसे लगा था हॉबिन अगली बार यही मूव इस्तेमाल करेगा। सैम डेक ने हॉबिन को एक और जरूरी बात सिखाई थी, अगर सामने वाला तुझसे बड़ा है तो भागना भी एक स्किल है। हॉबिन को पता है कि अगर पैको ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे तबाह कर देगा, इसलिए वो दूरी बनाए रखता है और सही मौके पर फिर से कॉफ किक मारता है। सारे दर्शक और लाइव चैट वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन किम को कुछ गड़बड़ लग रही है। हॉबिन अगला मूव क्यों नहीं कर रहा। तभी किम को सच्चाई समझ में आती है और पैको को भी। सच ये है कॉफ किक की हॉबिन की इकलौती चाल है। सब चौंक जाते हैं, क्या हॉबिन सिर्फ एक ही मूव लेकर पैको से लड़ने आया। पैको चिल्लाता है अब ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। सैम डेक ने अपनी वीडियो में समझाया था कि कॉफ किक बहुत जरूरी है, लेकिन इसे समझ पाना भी आसान है। 1 महीने में 2 चालें सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सैम डेक ने ट्रेनिंग के दौरान एक और मूव सिखाया था। पैको को फिर से एक और किक आती दिखती है, लेकिन हॉबिन अब पहले जैसा नहीं रहा। सैम डेक ने उसे सिखाया था कि तेरा मौका वही मिलेगा जब सामने वाला बस एक ही चाल पर ध्यान लगाएगा। अब पैको की पूरी नजर हॉबिन की टांग पर है, लेकिन तभी हॉबिन एकदम चिल्लाता है अब मैं लूजर नहीं हूँ, और फिर मुट्ठी भींच कर वो ताकत दिखाता है जो उसने तैराकी से कमाई थी। एक जोरदार ओवरहैंड हुक सीधा पैको के चेहरे पर। पैको ढेर। हॉबिन खड़ा होता है जीत के साथ और सभी दंग रह जाते हैं। वो पैको से कहता है तू एक घटिया इंसान है और तेरी कहानी यहीं खत्म। पैको के कुछ दोस्त बदला लेने आते हैं, लेकिन स्पेंसर उन्हें रोक देता है। वो कहता है अगर मेरे दोस्त हॉबिन को छुआ भी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब स्पेंसर सोचता है अगर हॉबिन को मार पड़ेगी तो मुझे भी पड़ेगी,
होगी, क्योंकि अब मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ। पहले उसे नहीं पता था कि हॉबिन उसे दोस्त मानता है, लेकिन उसकी माँ से बात करके अब उसे यकीन है। स्पेंसर हैरान है कि गुंडे उससे डर क्यों रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि वहाँ खड़ा है और सब उससे डर रहे हैं। किम खुद भी हॉबिन की लड़ाई से बहुत इंप्रेस है। इस लड़ाई ने हॉबिन को इमोशनल कर दिया है और वो जानता है कि अब यही परफेक्ट टाइम है अपने चैनल को फिर से उठाने का। हॉबिन कैमरे की ओर देखता है और बोलता है, दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। उस दिन के बाद से पैको कभी स्कूल नहीं आया, लेकिन हॉबिन को पता है वो डर के नहीं गया, शर्म से गया है। हॉबिन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग है। उसे लगता है कि उसने पैको को असली में हराया ही नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी शायद बस किस्मत से एक पंच लग गया। असल में हॉबिन मानता है कि पैको डर रहा है अपने फेम के खत्म हो जाने से, और यही बात हॉबिन को सबसे ज्यादा सुकून देती है। ऐसे घटिया इंसान को यही सजा मिलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, अब हॉबिन का यूट्यूब चैनल वायरल हिट भी धीरे धीरे चल पड़ा है। 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हॉबिन सबको वादा करता है, मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे वीडियोस लाऊंगा। उसके बाद वो अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है और एक्टिंग करता है कि अरे माँ ये तो बहुत सस्ता है। माँ मुस्कुराकर बताती है, तेरा दोस्त कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था। हॉबिन को याद ही नहीं आता कि माँ किसकी बात कर रही है, और तभी हमें दिखता है स्पेंसर कमरे के बाहर खड़ा है हाथ में गिफ्ट लेकर। माँ याद दिलाती है, वही दोस्त जिसके बारे में तूने कहा था कि वो तेरे पास हो तो तुझे एनर्जी मिलती है। अब हॉबिन को याद आता है, पर वो दोस्त जिसकी वो बात कर रहा था वो किम था। स्पेंसर सुनकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि हॉबिन उसी की बात कर रहा था। वो गुस्से में हॉबिन से जाकर लड़ने लगता है, मैं नहीं था क्या तेरा असली दोस्त। लेकिन असलियत ये है कि अब हॉबिन स्पेंसर को भी अपना सच्चा दोस्त मानने लगा है। जब दोनों मस्ती में हाथापाई करते हैं तो हॉबिन सोचता है स्पेंसर थोड़ा गुस्सेल और झक्की है, लेकिन दिल से वो एक अच्छा इंसान है। कुछ समय बाद स्पेंसर हॉबिन को सुझाव देता है कि उन्हें एक प्रोफेशनल एडिटर रखना चाहिए। अभी तक एडिटिंग स्पेंसर खुद कर रहा था, लेकिन वो तो बस एक शौकिया एडिटर है। उसे लगता है कि अगर चैनल को और बड़ा बनाना है तो एक अच्छा एडिटर होना जरूरी है। भले ही कंटेंट अच्छा हो, लेकिन अगर एडिटिंग मजेदार ना हो तो लोग बोर हो सकते हैं। हॉबिन उसकी बात से सहमत हो जाता है और सोचता है कि उन्हें किसी जॉब साइट पर लिस्टिंग डालनी पड़ेगी, लेकिन स्पेंसर के पास इससे बेहतर आइडिया है। हॉबिन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि स्पेंसर तो यह सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। स्पेंसर का आइडिया ये होता है कि वो अपने व्यूअर्स से पूछे कि क्या कोई एडिटर बनना चाहेगा। कमेंट्स देखकर समझ आता है कि शायद ये तरीका बहुत सही नहीं था, इसलिए हॉबिन साफ कर देता है कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसे वीडियो एडिटिंग का अनुभव हो। तभी डिंग, वो बूढ़ा अंकल जो हमेशा हॉबिन की फाइट्स को एनालाइज करते हैं, कमेंट करते हैं कि उन्हें कुछ एडिटिंग का अनुभव है। स्पेंसर को इस बात पर थोड़ा शक होता है क्योंकि वो आदमी उम्र में बड़ा है, लेकिन हॉबिन को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस एक अच्छा एडिटर चाहिए। स्पेंसर मान जाता है क्योंकि हॉबिन ऐसा चाहता है। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अगले दिन वे उसका इंटरव्यू लेंगे। हॉबिन बताता है कि उसने उस आदमी की प्रोफाइल की जानकारी निकाल ली है, लेकिन उस प्रोफाइल को देखकर स्पेंसर और बाकी लोगों को थोड़ी चिंता होती है। स्पेंसर इतना परेशान हो जाता है कि वो हॉबिन से कहता है कि उस आदमी को ब्लॉक कर दो, लेकिन हॉबिन अपनी बात पर कायम रहता है और बताता है कि वो बूढ़ा आदमी इंटरव्यू के लिए जल्द ही आने वाला है। लड़कों को डर लगता है कहीं वो बुजुर्ग आदमी उसे डांटना शुरू ना कर दे, जैसे बड़े लोग अक्सर करते हैं, लेकिन वे सब चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक लड़की है। वो उन्हें डांटती है और कहती है कि अब चौंकने का समय नहीं है, इंटरव्यू शुरू करना चाहिए। उसका नाम गेल है और वो अपनी क्यूटनेस के लिए मशहूर है, लेकिन अपने क्लास में ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी की तरह बोलती है। वो इन नौजवानों से कहती है कि इंटरव्यू शुरू करो। स्पेंसर उसकी अजीब बातों पर हंसता है क्योंकि वो एक बूढ़े की तरह शब्द इस्तेमाल करती है। तब गेल उसका हाथ पकड़कर उसे बताती है कि वो कितना बदतमीज है, लेकिन इसी टच से स्पेंसर सपनों की दुनिया में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हॉबिन की कल्पनाएं होती है। सपने में स्पेंसर एक लंबी कामकाजी दिन के बाद घर लौटता है और अपनी पत्नी गेल को फूलों का गुलदस्ता देता है, लेकिन एक गुलदस्ते में फूल नहीं होते, तो वो भी वैसे ही कोई रोमांटिक लाइन बोलने की तैयारी करता है जैसे हॉबिन ने अपनी कल्पना में बोली थी। लेकिन तभी स्पेंसर का कुत्ता जिसका नाम हॉबिन है उसे जगाता है। स्पेंसर आधा सोया हुआ हॉबिन को बैठ जा अच्छे कुत्ते बनो कहता है, लेकिन फिर होश में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ उसके हाथ छूने से वो इतना कुछ सपना देख गया। फिर वो वीडियो देखते हैं जो गेल ने एडिट की है। शुरुआत का इंट्रो ही हॉबिन को बहुत इंप्रेस करता है। स्पेंसर तो बस उसके छोटे छोटे हाथों को देखता रह जाता है और सोचता है कि काश वो उसके साथ अंगूठा लड़ाई कर पाता। स्पेंसर तो तुरंत उसे हायर करना चाहता है, लेकिन हॉबिन कहता है कि पहले पूरा वीडियो देखना होगा। गेल ने तो व्यूअर्स के फनी कमेंट्स को भी वीडियो में एडिट कर दिए हैं, जो हॉबिन के चैनल का एक खास हिस्सा है। हॉबिन अभी भी तय नहीं कर पाता कि उसे हायर करे या नहीं, तो वो पूछता है कि एडिटिंग करते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तब गेल बताती है कि कुछ सेंसिटिव कंटेंट हटाने में परेशानी हुई, यहाँ तक कि हॉबिन के अंडरवियर पर कुछ ऐसा था जिसे एडिट करना पड़ा। हॉबिन बहुत शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए वो बस हामी भर देता है कि गेल को हायर कर ले। उसके स्किल्स देखकर हॉबिन समझ जाता है कि वो कहीं भी नौकरी पा सकती है, तो उसे हैरानी होती है कि वो उन लोगों के साथ ही क्यों काम करना चाहती है। गेल बताती है कि वो बस उनकी फैन है, इसलिए दोनों साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोमी वायरल हिट के नए एडिटर का अनाउंसमेंट देखती है। वो सोचती है कि हॉबिन के पास यूट्यूब चैनल के लिए वक्त है, तो क्या उसने उसे कभी कॉल या मैसेज करने का इरादा ही छोड़ दिया है। और इससे भी बुरा हॉबिन उसका फोन उठाता तक नहीं। तभी पास में कुछ लोग जमा हो जाते हैं और सबको परेशान लगते हैं। बोमी जाकर देखती है और चौंक जाती है। बहुत सारे लड़कों की पिटाई हुई होती है। वही पास में एक बच्चा क्लाई एक आर्केड गेम खेल रहा होता है। अभी एक बड़ा सा आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या उसी ने सबको हराया है। क्लाई को अपने गेम की ज्यादा फिक्र होती है और वो उल्टा उस आदमी से पूछता है कि क्या उसके पास 50 सेंट्स है ताकि वो गेम जारी रख सके। उधर हॉबिन के घर में स्पेंसर उसे एक आदमी के बारे में बताता है, नाम है ताहुन। वो पहले मैक्स एमएमए लीग का फाइटर था, लेकिन बहुत सारे झगड़े और दिक्कतें पैदा करने की वजह से उसे निकाल दिया गया। उसके बारे में कई बुरी अफवाहें हैं। कहा जाता है कि उसके हाई स्कूल का हर बच्चा कम से कम एक बार उससे पिटा है। स्पेंसर बताता है कि ताहुन बचपन से ही ताइक्वांडो सीख रहा है, लेकिन स्पेंसर को ताइक्वांडो से ज्यादा इंप्रेशन नहीं है, उसे वो फालतू लगता है। स्पेंसर को लगता है कि ताइक्वांडो कोई खास मजबूत
फाइटिंग स्टाइल नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक इसने बस